बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लास में आपको इक्वेशन बैलेंस करने के तरीके बताए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और मैंने आपसे कहा था कि एक्सरसाइज के जितने भी इक्वेशंस हैं वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। और जो प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आपका काम आएगा उसमें आपने जो इक्वेशंस खुद बैलेंस की हुई होंगी वो चेक हो जाएंगी, और जो रह जाएंगी आपको नहीं समझ में आ रही होंगी वो नेक्स्ट टाइम जब आपका काम आएगा तो उससे पहले जो लेक्चर देंगे हम, आप उसमें से कर लीजिएगा उसको, ठीक है। तो रेड मार्किंग वगैरह तो नहीं हो रही है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स कुछ रहते थे एक्सरसाइज के, वो करने ज़रूरी हैं। तो पेज नंबर 39 में आपको बुक के मिल जाएगा न्यूमेरिकल्स वाला। तो ये है न्यूमेरिकल नंबर हमारा 11। इसमें एटॉमिक मास जो है वो क्लोरीन का बताया है कि 75% जो एटॉमिक मास है वो क्लोरीन का वो 35 होता है, और 25% जो है वो 37 होता है क्लोरीन का, ठीक है। तो आपने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है क्लोरीन का, जैसे कि आपको यहाँ सवाल में नज़र आ रहा है कि 25% 37 एटॉमिक मास होता है और 75% 35 एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का। नेचर के अंदर जो एग्जिस्ट करता है उसकी बात की जा रही है, लेकिन आपने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें आपने कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का, आपने निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, आपको वैसे तो पता है कि 35.5 होता है इसका एवरेज एटॉमिक मास, जो आप न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं एज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन के तौर पे इसको। तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको यहाँ तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले हम इसका डाटा बना लीजिए आप कि एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो 35 एटॉमिक मास वाला जो क्लोरीन जो नेचर में 75% एग्जिस्ट कर रहा है वो मैंने लिख दिया। फिर 37 वाला 25% एग्जिस्ट कर रहा है। एवरेज एटॉमिक मास हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसका आसान तरीका है, जब कोई भी चीज़ परसेंटेज में कैलकुलेट बताई गई होती है तो उसके लिए हम 100 भी यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से। आपने टोटल मास ऑफ क्लोरीन का जो 35 वाला है बताना है कि 75% नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है 35 वाला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा 2625 आपको पता चल जाएगा वो क्लोरीन है जो 75% वाले क्लोरीन है जिसका एटॉमिक मास 35 होता है, ठीक है। और जो 25% जो एग्जिस्ट कर रहा है वो 37 एटॉमिक मास वाला क्लोरीन होता है, वो उसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें कि 25% वाला 37 एटॉमिक मास वाला क्लोरीन होता है, जिसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 925 आ रही है, ठीक है। अब आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, तो आप एवरेज किस तरह से करेंगे, इन दोनों का आप जो भी आपकी वैल्यू निकली है 75% वाले की और 25% वाले क्लोरीन की, इन दोनों को आपने प्लस करना है और डिवाइड कर लीजिए आप 100 से, क्योंकि परसेंटेज में बात हो रही थी। इससे आपको एवरेज एटॉमिक मास पता चल जाएगा जो क्लोरीन का होता है एक्चुअली। और ये न्यूमेरिकल में भी आप वही यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास 35.5 क्लोरीन का जो होता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का निकाल सकते हैं आप, सही है। अच्छा स्टूडेंट, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का, न्यूमेरिकल नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 5 मोल्स ऑफ सल्फर, ठीक है। आपने एटम्स फाइंड आउट करने जब सल्फ़र के मोल्स कितने हो 5, तो उसमें नंबर ऑफ़ एटम सल्फ़र के कितने होंगे ये आपने फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप डाटा बना लीजिए, नंबर ऑफ़ एटम सल्फ़र के आपने फाइंड आउट करने हैं। मोल्स सल्फ़र के 5 है, जो कि क्वेश्चन से आपने देख के लिखे हैं। एटॉमिक मास सल्फ़र का 32 होता है, ठीक है। अच्छा, फार्मूला क्या है, आपकी बुक में लिखा हुआ है फार्मूला, नंबर ऑफ़ एटम इज़ इक्वल्स टू Na इंटू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। आपने इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है स्टूडेंट्स। देखें किस तरह से, 6 एवोगाड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 होता है। मास ऑफ सब्सटेंस आपने पहले मालूम करना होगा, क्योंकि आपने फाइंड आउट यहाँ करना है नंबर ऑफ़ एटम्स, तो नंबर ऑफ़ एटम भी मालूम करना है, लेकिन इस फॉर्मूले में मास भी आपको मालूम नहीं है। तो जब दो चीज़ें अननोन होती हैं तो आपको पहले एक चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर उसकी मदद से आप अपनी मेन चीज़ जो आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है आप वो फाइंड आउट कर पाएंगे, सही है। तो इसके लिए आपको पहले मास ऑफ सल्फ़र भी जो कि सब्सटेंस जो है वो सल्फ़र है वो निकालना होगा पहले। उसके लिए आप पहले मास निकालेंगे। तो मास मालूम करने के लिए एक
जनरल फार्मूला जो आप यूज़ करते आ रहे हैं वो क्या है कि मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, तो मोल को एटॉमिक मास से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो मास होगा वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा, जो आप इस फॉर्मूले में रख सकेंगे। सही है, तो एटॉमिक मास मोल इंटू एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास, यानी कि मैंने इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ताकि मास अलहदा हो जाए, क्योंकि पहले मास कैलकुलेट करना होगा ना। ठीक है, तो मोल्स कितने हमारे 5, एटॉमिक मास 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मास, जो कि सल्फ़र का है 160। ठीक है, अब आप इसको मेन फार्मूले में पुट कर लीजिए। यहाँ पर जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो रहा ये। ठीक है, यहाँ पर मास आप इसको पुट कर लेंगे जो भी आपने निकाला है 160। ठीक है स्टूडेंट, अब इस फॉर्मूले में किस तरह से होगा ये, नंबर ऑफ सल्फ़र एटम इज इक्वल्स टू 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, जो कि आपने फार्मूले से, इस फार्मूले जो अभी ऊपर आपने यूज़ किया है, यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू पुट कर ली। मास अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको, वो हमने 160 पुट कर लीजिए यहाँ पर, और 32 यहाँ पर क्या है, इसका एटॉमिक मास है सल्फ़र का। सही है। अच्छा स्टूडेंट, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपको सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करना है। उसमें एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर की वैल्यू नहीं आएगी। तो आपको सॉल्व करने का तरीका मैं आसान बता रही हूँ, ये कि 6.02 को आप 160 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो भी आंसर आएगा, जो भी मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही होगी, उसको आप डिनोमिनेटर यानी 32 से डिवाइड कर लीजिएगा। पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, जो आएगा उसको उससे डिवाइड कर लीजिएगा, तो वो होगा 30.1, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू एज इट इज़ लिख लीजिएगा। तो ये हमारा आंसर निकल आएगा एटम ऑफ सल्फ़र। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू को भी किस तरह से सॉल्व करना है ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आपने वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। सही, और एक्सपोनेंशियल ऐसे ही आप पुट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है। वो है व्हाट इज़ मोल एंड व्हाट इज़ मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, आपको मोल की डेफिनेशन बतानी है इसमें, और मोलर मास क्या होता है ये बताना है। फिर मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है सल्फर डाइऑक्साइड का, जो आपको मैं आगे तरीका बता दूंगी मोलर मास किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो उसके लिए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो 8 में कर चुके हैं आप सल्फर डाइऑक्साइड का, या किसी भी फॉर्मूले का आप मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान है। अभी आगे सवालात के अंदर मैं मोलर मास कैलकुलेट भी करना बताऊँगी। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। बस मैंने क्वेश्चन फिर भी कॉपी कर लिया है यहाँ पर, तो उसको देख के परेशान नहीं होइएगा। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। वो क्या है, व्हाट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड आउट करने हैं जब मास गिवन है ऑक्सीजन का। सही है, डाटा बना लीजिए पहले। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि अननोन है, मास ऑफ सब्सटेंस 4 ग्राम, एटॉमिक मास क्या होता है ऑक्सीजन का स्टूडेंट्स 16 होता है। इसके लिए आपको फॉर्मूला पुट करना है ताकि आपको पता चल जाए कि नंबर ऑफ एटम्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे आप। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू Na एवोगैड्रो नंबर, जो कि एवोगैड्रो नंबर होता है, इसकी वैल्यू आपको पता भी है। मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने का स्टूडेंट्स। तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। मास ऑफ सब्सटेंस कितना है हमारे पास, जो कि ऑक्सीजन है 4, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, जो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने का तरीका स्टूडेंट्स वही है कि एक्सपोनेंशियल को अभी आप नहीं डिस्टर्ब नहीं करें। आप क्या करेंगे, सिंपल सी वैल्यू है आपकी 6.02 को, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, जो भी वैल्यू आएगी फिर इसको डिवाइड करेंगे 16 से, वो क्या होगी 1.505, और एक्सपोनेंशियल आपने एज इट इज़ लिखनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पता चल जाएंगे आप। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 में व्हाट इज़ द मास इन ग्राम ऑफ सिंगल एटम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपने मास मालूम करना है जो कि ग्राम में होता है, और सिंगल एटम का ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इन तीनों का आपने अलहदा अलहदा हर एक एटम के लिए मास मालूम करना है, जो कि ग्राम में आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले कार्बन के लिए करेंगे, फिर मैग्नीशियम के लिए, और फिर कैल्शियम के लिए। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम कार्बन के सॉल्व कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स 12 होता है। मास ऑफ 1 कार्बन, आपने कार्बन एटम के एक एटम का, कार्बन के एक एटम का आपने मास मालूम करना है, तो वो
आप अननोन करके क्वेश्चन मार्क डाल देंगे यहाँ पर। एटॉमिक मास 12 होता है, आपको पता है, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मास ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एन ए। ये फॉर्मूला है, जब आप किसी भी सिंगल एटम का मास मालूम करने लगे तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको मैंने इससे पहले भी जब एक्सरसाइज से पहले न्यूमेरिकल करवाए थे, प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाए थे एग्जाम्पल्स वाले, तो उसमें भी ये फार्मूला यूज़ करवाया था। अब एक्सरसाइज की भी न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो मास ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो सिंगल एटम कौन सा, पहले कार्बन के लिए कर रहे हैं, तो कार्बन का एटॉमिक मास करेंगे, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर वही रहेगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपके सिंगल कार्बन एटम के मास की आएगी, जो कि ग्राम में मेंशन कर दिया मैंने, सही है। अगला पार्ट क्वेश्चन का जो मैग्नीशियम के लिए था, आपने क्वेश्चन में देख लिया होगा, सही है। वीडियो में आप चाहे तो पीछे करके देख सकते हैं कि मैग्नीशियम था दूसरा पार्ट, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, आपको पता है। एटॉमिक मास मैग्नीशियम का 24 है, ठीक है। मास ऑफ वन मैग्नीशियम एटम आपने निकालना है, फॉर्मूला वही रहेगा जो ऊपर कार्बन के लिए रहा था। मैंने बताया था अभी कि मास ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो इसी तरह आपने इनमें वैल्यू पुट कर लेनी है। एटॉमिक मास 24 है, डिवाइड कर लिया एवोगाड्रो नंबर से, तो क्या आया आपके पास, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो जो वैल्यू है आपके पास आई वो किसकी है, 3.986। ये मैग्नीशियम के सिंगल एटम के मास की है। और एक्सपोनेंशियल यहाँ मेंशन करने का तरीका आसान ये है, जो मैंने ऊपर भी बताया था। जब एक्सपोनेंशियल नीचे डिनोमिनेटर में होता है, नीचे डिनोमिनेटर में होता है, तो ऊपर ले जाते वक्त आप उसको माइनस में शो करिएगा, ठीक है, ताकि आपको एक्सपोनेंशियल अलग सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, सही है। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी 3.986 एक्सपोनेंशियल माइनस 23। तो जो वैल्यू एक्सपोनेंशियल में जब डिवाइड करके पॉजिटिव में होती है, जब वो ऊपर चली जाती है, मैथ्स का ये रूल है, तो वो माइनस में हो जाती है, सही है। यही बात कार्बन के लिए भी थी, यही यहाँ पर मैग्नीशियम के लिए भी है। अब नेक्स्ट है कैल्शियम का। इसी तरह आपने एटॉमिक मास कैल्शियम का बताया 40 है, और मास ऑफ वन कैल्शियम एटम आपने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वही रहेगा, मास ऑफ वन एटम, सही है। कैल्शियम के लिए बात करेंगे अब, एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय Na, सही है। तो एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 होता है, डिवाइडेड हो जाएगा, ये किससे करेंगे हम, एवोगाड्रो नंबर से, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। वो तीनों के लिए, बस सबके लिए एक ही होता है, ठीक है। तो 40 को डिवाइड कर दिया आपने 6.02 से, तो क्या वैल्यू है आपके पास आई, 6.644 एक्सपोनेंशियल माइनस 23। मैंने आपको पहले ही बताया था, नीचे की वैल्यू जब ऊपर चली जाएगी तो वो पॉजिटिव से अब नेगेटिव में रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ग्राम में, क्योंकि मास इसलिए ग्राम में आंसर आया, सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, व्हाट इज़ द मास इन ग्राम ऑफ वन एक्सपोनेंशियल 20 एटम्स ऑफ सोडियम। आपको मास निकालना है ग्राम के अंदर, जब नंबर ऑफ एटम आपको दिए गए, सही है। नंबर ऑफ एटम आपको दिए हुए हैं और आपने मास फाइंड आउट करना है सोडियम का, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, पहले आप देखें, डाटा बना लीजिए कि मास ऑफ सोडियम जो कि 1 एक्सपोनेंशियल 20 एटम्स के अंदर बताए हुए हैं, इसके आपने फाइंड आउट करने। एटॉमिक मास सोडियम का 23 ग्राम होता है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम, ये फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू Na इंटू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है। Na की वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 होती है, इंटू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 23। ये एटॉमिक मास होता है सोडियम का, ठीक है। मास मालूम करना है, इसलिए अननोन छोड़ दिया मैंने। नंबर ऑफ एटम की वैल्यू आपको ऊपर बताई थी, कितनी है, 1 एक्सपोनेंशियल 20, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन थी, सही है। तो वो आपने अब यहाँ पर पुट कर लेनी है नंबर ऑफ एटम की जगह, 1 एक्सपोनेंशियल 23। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और बतानी है कि जब कोई चीज़ अननोन होती है, जैसे मास यहाँ अननोन है, इसको आपने फाइंड आउट करना है, तो आपने उसको अकेला छोड़ लेना है, बाकी चीज़ें, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपने पुट करनी है। नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 1 एक्सपोनेंशियल 20 है। अब इसको अकेला करने के लिए आप इस नीचे वाली वैल्यू को, डिनोमिनेटर को जो 23 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर वाली वैल्यू को जो एवोगाड्रो नंबर है वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर बन के, सही है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, सही है। मैथ्स का रूल है, इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप पता हो जाएगा या हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एटम सोडियम के 1 एक्सपोनेंशियल 20 है। अब एटॉमिक मास जो कि नीचे था वो ऊपर आ गया, क्योंकि हमने मास को अकेला छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि वो हमने फाइंड आउट करना है,
ठीक है। अब वो ऊपर चला गया 23 हो गया और ऊपर वाली जो अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू थी वो नीचे आ गई। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले नंबर्स को कैलकुलेट कर लीजिए, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू को बाद में देखिएगा। 1 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 रहेगा, डिवाइड करेंगे 6.02 से तो आपके पास आएगा 3.8205। ठीक है, ये इन नंबर्स की वैल्यू है सिर्फ। एक्सपोनेंशियल अब मैं बताती हूँ। एक्सपोनेंशियल लिखेंगे आप, एक्सपोनेंशियल 20, फिर नीचे वाला जो एक्सपोनेंशियल जो 23 है वो नीचे था, पॉजिटिव में था, जब ऊपर आएगा यहाँ पर तो वो माइनस हो जाएगा, नहीं रिवर्स हो जाएगा। तो अब एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज़ को आपस में प्लस माइनस कर लीजिए, +20 और -23 तो -3 आएगा। ठीक है, तो आपके पास मास कितना आया सोडियम एटम का 3.8205 एक्सपोनेंशियल -3 ग्राम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपने ठीक किया या नहीं किया इसको चेक कर लीजिए आप। चेक करने का तरीका क्या है कि मास आपको मालूम करना था। अब आप सोचिए कि मास की वैल्यू आपको पता है और नंबर ऑफ एटम आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, वैल्यूज जस्ट पुट कर लीजिएगा, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट करिएगा, मास की वैल्यू जो अभी यहाँ पर आई वो पुट करें और 23 इसका एटॉमिक मास है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को पहले कर लीजिएगा फिर इससे डिवाइड कर लीजिएगा तो ये नंबर आएगा। एक्सपोनेंशियल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, +23 और -3, प्लस माइनस माइनस होता है तो 23 में से 3 निकला तो 20 बचेगा। अब ये वैल्यू आई है आपके पास 0.999 एक्सपोनेंशियल 20, 0.999 अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर है। ठीक है, तो 1 एक्सपोनेंशियल 20 नंबर ऑफ एटम निकले हैं सोडियम के। इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन सही है जो क्वेश्चन में आपको गिवन था, ये रहा क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ आपको कंफर्म हो गया कि वो क्वेश्चन हमने सही सॉल्व किया है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। आपका न्यूमेरिकल नंबर 19 है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास AMU के अंदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, यानी कि जितने भी सब्सटेंस यहाँ पे वाटर है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है या बेंजीन है, तो ये जितने भी हैं ये सब फॉर्मूला आपको गिवन है। इन सब में आपको अब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। ये आप 8 में भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स, एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ। हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, पहले आप देखें हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है। सही, हाइड्रोजन को उसके एटॉमिक मास से, ऑक्सीजन को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आप इसको AMU में कैलकुलेट कर रहे हैं तो AMU के साथ मेंशन करें। फिर जो आया हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का उनको प्लस कर लीजिएगा तो इस तरह इसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा वाटर का। इसी तरह आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए भी करना है और C6H6 बेंजीन के लिए भी करना है और जो फोर्थ वाला आपके पास फॉर्मूला है इसके लिए भी आपने इसी तरह कैलकुलेट करना है। ठीक है, तरीका वही रहेगा। सही है, क्या आपने नंबर ऑफ एटम देखते हुए इसको मल्टीप्लाई करना है इसको एटॉमिक मास से, फिर जो वैल्यूज़ आ रही हैं तीनों की इंडिविजुअली हर एटम की वो आपने हर एलिमेंट के लिए आपने देख लेनी है, फिर उसको आपस में आपने इसको सम कर लेना है तो वो मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें आपको फार्मूला मास कैलकुलेट करना है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की डेफिनेशन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह से हो रहा है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का किस तरह से हो रहा है। पोटेशियम नाइट्रेट में भी इसी तरह पर आपने देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने, इसमें 1 पोटेशियम है, 1 नाइट्रोजन है और 3 फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है, और इनको अपने अपने इसके पोटेशियम के एटॉमिक मास से, नाइट्रोजन के एटॉमिक मास से और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया। जो वैल्यूज़ आए इनको सम कर लें तो आपके पास फार्मूला मास निकल आएगा पोटेशियम नाइट्रेट का। इस तरह आपने बाकी फार्मूले के भी आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेना है, जैसे Al2O3, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब आपने इसी तरह कैलकुलेट करने हैं। बहुत आसान है, ये आप पहले भी कर चुके हैं। इसके स्नैपशॉट मैं आपको इस वीडियो के साथ काम में दे दूंगी ताकि आप कॉपी डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, अच्छा इसी तरह ये क्वेश्चन भी है जिसमें आपने मोलर मास कैलकुलेट करना है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का। जैसे कि यहाँ पर S8 है इसमें सल्फ़र के नंबर ऑफ एटम 8 है और का एटॉमिक मास 32 है। आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो पता चल जाएगा मॉलिक्यूलर मास क्या है, मोलर मास क्या है सॉरी। तो मोलर मास ग्राम में होता है इसलिए मैंने ग्राम में मेंशन किया है। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड जो है इसका भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्लोरोफॉर्म और दूसरा जो हमारा लास्ट है एसिटिक एसिड, इसके अंदर भी आपने इसी तरह अपना मोलर मास कैलकुलेट कर लेना है। सही, क्लोरोफॉर्म का ये रहा और ये एसिटिक एसिड है, इसका भी इसी तरह आपने कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इसके भी स्नैपशॉट मैं आपको दे दूंगी। तो यहाँ तक का आप काम कर लीजिएगा। इक्वेशन बैलेंस करने का काम जो मैंने आपको पहले कराया था वो आप करेंगे। एक्सरसाइज के जितने आपको आ रहे होंगे आप वो कर लीजिएगा, जो नहीं आएंगे वो आप बाद में मुझे चेक करवा दीजिएगा, उसका कोई मसला नहीं है, कोई रेड मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और जितने न्यूमेरिकल्स मैंने अभी आपको करवाएं ये भी आपने काम के साथ जमा करवाने हैं। ठीक है, जो भी
आप नेक्स्ट होमवर्क जमा करवाएंगे उसमें ये सब शामिल होगा। सही है? ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।